हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन पे स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने 25 नवंबर आरआरबी एलपी एग्ज़ाम की एनालिसिस कर लिया था, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आरआरबी एलपी एग्ज़ाम 25 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी जिसे कपाल भी कहा जाता है कितनी हड्डियों से बनी होती है? हाउ मेनी बोन्स मेक अप द ह्यूमन स्कल, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी बोलते हैं। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 22। तो जो आपकी मानव खोपड़ी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कपाल कहते हैं, वो आपकी 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस की शक्ति को मापने की इकाई क्या होती है? चलिए बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पावर ऑफ लेंस? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डायोप्टर, जिसे डी से हम डिनोट करते हैं। बात करें आपका इसका पावर होता क्या है, तो 1/f होता है। ये आपका मीटर में होता है। यहीं पे बात करेंगे इसकी सेंटीमीटर में, तो आपका हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको अगर न्यूमेरिकल दे दे कि आपकी एक लेंस है जिसकी आपकी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है, आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बताइए। तो आपकी क्या हो जाएगी, 100/20 एंड आपकी हो जाएगी +5 डायोप्टर। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कहाँ होता है? वे इज गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोमच में। कहाँ पे? स्टोमच में आपका गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, जीगोट या युग्मनज कहाँ बनता है? ठीक है, तो वेयर इज द जायगोट फॉर्म्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो जो आपका युग्मनज है वो आपका बनता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वैजंती माला को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला है? तो व्हेन वाज वैजंती माला अवार्डेड द पद्म विभूषण? तो इसका राइट आंसर हो जाता 2024 में। और बात करें जो आपकी बैसंती माला है, ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, और भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और अगर बात कर लें कि टोटल कितनी क्लासिकल डांस है, तो आपके 8 है। कौन कौन से? आपका तमिलनाडु का क्या हो गया, भरतनाट्यम। केरल का कथकली एंड आपका हो जाएगा क्या, मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी एंड आपका कथक यूपी का हो जाएगा। और आपका उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा। असम का सत्रिया हो जाएगा। मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 8 क्लासिकल डांस हो गए, इनको याद रखना है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? तो विच टाइप ऑफ कोयल इज द पुअरेस्ट इन क्वालिटी? तो बताना था कि ऐसा कौन सा कोयला है जो क्वालिटी जिसकी सबसे कम होती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है पीट। और बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है, तो वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रीसाइट। ठीक है, इसमें आपका कार्बन प्रतिशत लगभग आपका 90% तक होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट में। और बात करें सबसे अधिक भारत में कौन सा कोयला मिलता है, तो वो आपको मिलता है बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका जीबी मालवणकर। या आपके में आया होगा गिरीश वासुदेव मावलंकर। बात की भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपकी थी मीरा कुमार। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्राउन कोयला किसे कहते हैं? विच इज व्हाट इज ब्राउन कोल कार्ड? तो जो आपका लिग्नाइट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्राउन कोयला बोलते हैं, या बोल सकते हैं भूरा कोयला कहते हैं। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? तो इसका राइट आंसर हो जाता है CnH2n। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीनों की। एल्केन, ठीक है, एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन की। देखो, आपके दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, आपकी संतृप्त होती है, असंतृप्त होते हैं। तो ये तो आपका संतृप्त होता है, लेकिन ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। बात करें एल्कीन का, जो आपका सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, एंड आपका एल्कीन क्या क्या होता है? CnH2n होता है। एंड आपका एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है? अब n की वैल्यू अगर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो क्या होगा? तो जैसे 1 हो गई तो आपका क्या कहलाएगा? मेथ कहलाएगा। 2 होगा तो एथ कहलाएगा। 3 होगा तो प्रॉप कहलाएगा।
4 होगा तो ब्यूट कहलाएगा, 5 होगा तो पैंट, इसी प्रकार 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो आपका हेप्ट एंड 8 होगा तो ओक्ट एंड आपका 9 होगा तो नन एंड 10 होगा तो डेक। तो जैसे आपका मान लो कि आपकी क्या है, हम एल्केन में देख लेते हैं, किसमें, एल्केन में देख लेते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट इसीलिए बता रहा हूँ, जैसे आपका CnH2n n+2 है, मैंने रखा है n की वैल्यू 2, तो ये आपको पता है ये आपका H होता है 2 रखने पर, तो C2 यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 2 4 N6, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एथेन, क्योंकि एथ तो पहले से है और एन आपका जुड़ जाएगा क्योंकि एल्केन क्या है ना ये, तो एन आपका इसमें आता है तो एन इसमें जोड़ देते हैं तो एथेन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसमें आपका सफिक्स एन जुड़ता है, इसी प्रकार आपका एल्कीन होगा तो उसमें इन जुड़ेगा, इसी प्रकार अगर एल्काइन होगा तो आइन जुड़ जाएगा सफिक्स, तो इसी तरह से आपका बन जाएगा एथेन, इथिन एंड एथाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका है विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विनेगर मतलब आपका क्या होता है, सिरका। तो व्हाट एसिड इज फाउंड इन विनेगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। बात करें इमली में तो टॉर्ट्रिक एसिड पाया जाता है, एंड आपका बात करें टमाटर में तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कच्चे आम में कौन सा पाया जाता है, तो आपका ट्रॉटिक पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपका मॉलिक एसिड भी होता है, वो मिलने देखने को मिलता है, ठीक है। नींबू में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना होता है, तो व्हाट इज स्टेनलेस स्टील कंपोज्ड ऑफ, तो इसका आंसर हो जाता है लोहा, क्रोमियम, कार्बन एंड निकेल, इनसे मिलकर ये बना होता है कि आपका स्टेनलेस स्टील। लोहा आपका Fe एंड क्रोमियम Cr, कार्बन C एंड निकेल Ni, ठीक है। इनके प्रतीक चिन्ह भी आपको याद रखना है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल एंड आपका कार्बन से मिलकर स्टेनलेस स्टील बना होता है। नेक्स्ट है आपका NSG, ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, इसके महानिदेशक कौन है, तो हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, ठीक है। तो आपका NSG का हिंदी में आपका तो देख लिया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है, इंग्लिश में क्या होता है, तो इंग्लिश में होता है आपका नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एंड आपका सिक्योरिटी बोले तो सुरक्षा एंड गार्ड, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में होता है, और वर्तमान में है कौन इसके डीजी, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, तो वो आपके हैं बी श्रीनिवास जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म का क्या कार्य है, चलिए बताइए, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो ये आपकी जो चयापचय और वृद्धि और प्रजनन है इसके लिए जिम्मेदार होती है, क्या आपकी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो इसके लिए आपकी प्रोटोप्लाज्म जिम्मेदार होती है। और बात की आपके प्रोटोप्लाज्म की खोजकर्ता कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे पुरकिंजे, ठीक है, कौन, पुरकिंजे, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु का एक मॉडल बनाया जिसे प्लम पुडिंग, कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, तो याद रखना है, तो विच साइंटिस्ट फर्स्ट प्रपोज द एटॉमिक मॉडल नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल, तो वो आपके थे जे थॉमसन, ठीक। इन्होंने क्या दिया था, एक परमाणु मॉडल दिया था जो आपका सबसे पहला परमाणु मॉडल था, जिसका क्या नाम था, आपका प्लम पुडिंग मॉडल था। बात करें आपकी जो जे थॉमसन है, इन्होंने किसकी खोज की थी, चलिए बताइए, तो इन्होंने खोज की थी आपके इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको कई बार बताया है कि ईट पर नाची, ये आप लोग रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न जो पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन ई फॉर पा फॉर प्रोटॉन, ना फॉर नाची, सॉरी ना फॉर आपका न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे टा जो है उसकी खोजकर्ता के नाम होते हैं, जैसे टॉमसन, यहाँ पे रदरफोर्ड, यहाँ पे चेडविक, तो इलेक्ट्रॉन की आपके टॉमसन ने, प्रोटॉन की आपके रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोज की थी, तो ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका है, मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है, व्हाट इज रिफर्ड टू एज फूल्स गोल्ड, तो इसका आंसर हो जाता है आपका पाइराइट, क्या हो जाता है आपका पाइराइट। कभी कभी आपका पाइराइट का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो आपका पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका हो जाएगा FeS2, ठीक है, FeS2। एंड नेक्स्ट आपका है ये क्वेश्चन, चुंबकीय ऊर्जा इनमें से किसमें प्रभावित नहीं होती है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस मैग्नेटिक एनर्जी नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिक मोटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, ग्रामोफोन, तो इसका ही आपका हो जाता है ग्रामोफोन, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी क्या करती है, फ्लो नहीं करती है। एंड नेक्स्ट है आपका धारिता की इकाई बताना है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो इसका आंसर हो जाता है फेराड। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द सेल, तो इसका ही आंसर हो जाता है रॉबर्ट हुक ने आपका 1665 में कोशिका सेल की खोज की थी, ठीक है।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो गई समाप्त। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनका सबका सबसे सटीक और सबसे अच्छा आपको एनालिसिस में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो फटाफट से आप लोग जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।